स्टैंजा 5 में क्या है? स्टैंजा 5 इसमें आपका है ग्लैड ऑफ से लेकर के दायरेस्ट तक, रेस्ट तक। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? एक मिनट गाइस, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ गर्मी तो बहुत है। फिर क्या स्टैंजा 5 में हम देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ठीक है, अब देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये सभी मौसम में खुश रहता है, हर एक मौसम में खुश रहता है। ठीक है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ये हमेशा ही अपना बेस्ट देता है। ठीक है, हमेशा ही अच्छा रहता है, सर्वश्रेष्ठ रहता है। अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब क्या? ऊपर जाता है, नीचे आता है, लगातार काम करता है, मोशन दाई रेस्ट। ठीक है, और इसे निरंतर चलते रहने में ही क्या विश्राम मिलता है, मतलब कि इसका जो रेस्ट होता है वो इसके वर्क में ही होता है। ठीक है, जिसे वो होता है ना कि किसी का प्रोफेशन अलग होता है, मतलब किसी का पैशन होता है कि मैं ये काम करूं, जैसे किसी को तो पढ़ाई करना उसका पैशन बन जाता है, पढ़ाई करना, तो क्या करता है वो रेस्ट कम करता है, मतलब उसको खुशी मिलती है ना, पढ़ाई करने से उसको खुशी मिलती है ना, तो उसी में उसका क्या रेस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी इनका है, कहते क्या, सभी मौसम में, हर एक वेदर्स में, हर एक मौसम में ये खुश रहता है, बिल्कुल प्रसन्न रहता है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और तब भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर मोशन दाई रेस्ट, और ये क्या निरंतर ये चलता रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है। चलिए हम लोग इसका दूसरा पक्ष देखते हैं, आखिर इसका दूसरा पक्ष है क्या। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी कि हमारे लाइफ में क्या होता है कि कभी गर्मी आती है, कभी ठंडी आती है, और कभी कह सकते हैं ऑटम मतलब पतझड़ आता है, बरसात आता है, ठीक है, बसंत आता है। तो ये सब चीज़ जो हमारे मौसम हैं हमारे लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जैसे अब गर्मी है, ठीक है, गर्मी और ठंडी में क्या होता है कि हम लोग उसको थोड़ा अच्छा मानते हैं कि आना चाहिए, है ना, टाइम पे गर्मी आए, टाइम पे सर्दी आए। फिर हमारा क्या था मौसम, पतझड़ का, फिर बसंत का, मतलब फिर उसके बाद बारिश। ठीक है, अब क्या है, इन सभी चीज़ों में हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। किसी किसी की लाइफ ऐसी होती है, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, फिर भी आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी की लाइफ ऐसी होती है ना कि आप उसको देख लो कि वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, उसके लाइफ में हमेशा पतझड़ ही रहता है, इनके ऑटम ही रहता है। ठीक है, और किसी किसी में हमेशा बसंत रहता है, मतलब किसी किसी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशी होती है। ठीक है, जहाँ भी जाता है खुश रहता है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अरे वो तो बहुत खुश रहता है यार, ये है वगैरह वगैरह, है ना। तो क्या इस तरह हमारे लाइफ में भी क्या हर तरीके के मौसम आते हैं, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, और फिर आपका हो गया बरसात वगैरह वो सब, है ना। अब क्या है देखिए, तो उन सभी चीज़ों में क्या हमको क्या खुश रहना चाहिए, दुख सुख, रोना गाना, हंसना, है ना, गुस्सा होना, बदल जाना, ये सब चीज़ तो हमारी लाइफ में होता ही रहता है। तब भी क्या हमको ग्लैड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये फाउंटेन है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और तब भी अपना बेस्ट देता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि एक आईएएस था, जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उससे ये पूछा गया कि ज़रा ये बताइए आप कितने घंटे पढ़ते थे। उन्होंने कहा कम से कम 8 घंटे। तो कहा ठीक है, तो अच्छा सर ये बताइए कि आखिर आपने सबसे कम पढ़ाई किस दिन की थी। अब जनरली हम लोग को तो याद नहीं रहता हम लोग कब कितना कम पढ़े थे, लेकिन उसको याद था। उसने जवाब क्या दिया, जब मेरे पिता की डेथ हुई थी तब मैंने सिर्फ 4 घंटे पढ़े थे। सोचिए, जब उसके पिता की डेथ हुई थी तब भी वो 4 घंटा पढ़ा, कितनी बड़ी बात है।
हमारे पास यार छोटा सा हम लोग को कट भी लग जाता है ना, तब भी हम कहते हैं अरे पढ़ाई नहीं हो, हम लिख नहीं पाएंगे यार, छोड़ो रहने दो, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ेंगे, है ना। जबकि उसके ऊपर इतना बड़ा दुख आ गया तो उसके बावजूद वो पढ़ाई किया। 4 घंटे मायने रखता है। उसका जुनून ये है, उसको आईएएस बनना था, वो बना, यही रीज़न है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप पढ़ाई करो, आप रूटीन बनाओ डेली का बनाओ, ठीक है। 1 घंटे में कभी कुछ नहीं होता। आप क्या करो, आप डेली इंप्रूव करो। आधे घंटे, मान लीजिए आप आज 2 घंटे स्टार्ट किया, आपका मन नहीं लग रहा, आप आधे घंटे स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। आधे घंटे से अगले दिन 1 घंटा बढ़ा लो, फिर क्या करो, अगले दिन फिर से आधे घंटे बढ़ा लो, तो आप 1.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे, 2.5, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो इस तरह आप इंप्रूव करोगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा ही हमको हर मौसम में खुशी रहना चाहिए और तब भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए लाइफ में। तो ठीक है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल दे करके, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब जो आपका कार्य है, इस प्रकार से फाउंटेन का कार्य क्या है, ऊपर और नीचे जाना, ऊपर नीचे आना, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको भी अपना कार्य करना चाहिए। जैसे आपका काम क्या है इस टाइम पे, खाना पीना खेलना और पढ़ना, ठीक है। इतनी चीज़ें, अब इतनी चीज़ें आपको करनी। हाँ, घर के काम भी होते हैं, मानता हूँ, मैं भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि उन सब में भी हमको अपना समय निकालना चाहिए। पढ़ाई के लिए हम लोग खाने के लिए अपना समय निकालते हैं, नहाने के लिए अपना समय निकालते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए भी क्यों हम लोग ये कहते हैं कि अरे मूड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। पढ़ाई भी हमको उस हिसाब से करना चाहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा 6, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, ठीक है। और चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो फव्वारा है वो प्राकृतिक रूप से क्या करता है, नेचुरली वो अप एंड डाउन करता रहता है, ठीक है। नेचुरली मतलब उसका नेचर ही ये है कि वो अप एंड डाउन करता रहेगा। नथिंग कैन टेम, ठीक है। और जिस रफ्तार से वो चल रहा है उस रफ्तार को कोई भी कम नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए मतलब क्या है, जो नेचुरली होता है, ठीक है, अप एंड डाउन होता रहेगा। उसके मतलब मोशन को आप रोक नहीं सकते। क्या आप रोक सकते हो? कि आप ऐसे हाथ लगा लोगे तब भी उसकी रफ्तार उतनी ही होगी, हाथ पर पड़ेगा, हटा लोगे फिर से वो अपना काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि वो अपना कार्य लगातार करता है, रुकता नहीं है, ठीक है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, और हर समय वो बदलता है, हर क्षण, ठीक है। वो हर क्षण क्या अपनी गति के कारण क्या खुद को बदलता है, अपने शेप को बदलता है, खुद को थोड़ा बदलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई मान लीजिए फव्वारा बिल्कुल ऐसे जा रहा है, उसमें से एक बूंद यहाँ आ रही है, ठीक है, तो दूसरी बूंद यहाँ आ रही है, अगली बार भी बूंद यहीं गिरेगी, यहीं से बूंद निकलेगा, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये कह सकते हैं कि वो अपनी शेप को खुद को चेंज तो करता रहता है, लेकिन क्या होता है तब भी वो वही करता है, यानी कि तब भी उसका काम वही रहता है, सेम वर्क करता है। शेप चेंज होता है तो उससे क्या होता है ना, अपना जो मोशन है, जो उसकी गति है, जो उसका कार्य है, वो कभी वो छोड़ता नहीं और कभी वो बदलता नहीं, ठीक है, सिर्फ अपनी शेप को चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग अब इसके थोड़ा जो दूसरी जो इसका लैंग्वेज हम देखते हैं कि आखिर कवि जो है वो ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए फुल ऑफ नेचर, हमारा जो नेचर है, नेचुरली हम लोग जैसे हैं उस प्रकार से हमको रहना चाहिए। मतलब कि हमारा जो नेचर है, एक इंसान का जो नेचर होता है हमको वही नेचर धारण करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम इंसान हैं तो हमारा कार्य क्या होता है, हमारा ये धर्म होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो इंसान होता है वो क्या सबसे अलग माना जाता है। हमारे पास शक्ति होती है सोचने समझने की, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट शुड वी डू, ठीक है, व्हाट शुडेंट वी। तो वो सभी चीज़ें क्या है हमको पता होती है। तो हमारा ही नेचर है, हमको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ठीक है। नथिंग कैन टेम, और जिस प्रकार से इस फाउंटेन को आप
रोक नहीं सकते, इसकी गति को प्रबंधित नहीं कर सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते। जैसे कि हवा चल गई, आंधी चल गई तो क्या होगा, उसकी गति बदलेगी नहीं, गति वही रहेगी। हाँ, डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंधी चली है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, वो मूव कर जाएगा, लेकिन फिर बाद में जैसे आंधी हटी फिर से वो अपने कार्य में लग जाता है। तो वही कह रहा ना, चेंज एवरी मोमेंट, हर मोमेंट वो चेंज होता है, अपना शेप को चेंज करता है, लेकिन उसकी गति बराबर रहती है। वो अपने खुद को, यानी खुद का कार्य वो हमेशा करता रहता है अपने कार्य को। उसी प्रकार से हमको भी क्या होता है, हम भी खुद को हमको चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। क्या अब आगे आया है, क्या चीज़ नई है, क्या पुरानी है, हमको पता होनी चाहिए। फिर तब भी हमारा जो नेचर है, हमारा जो कार्य है, जो हमारा पैशन है, जो हम बनना चाह रहे हैं, उसके लिए हमको काम करना चाहिए, ठीक। अब आते हैं स्टैंजा 7 में। सॉरी, मैंने 6 तो लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं तो समझाने में ही रह गया, तो कोई बात नहीं है ना, इतना तो चलता है। चलो देखते हैं स्टैंजा 7, ठीक है। अब देखो स्टैंजा 7 में क्या है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग से लेकर के आपका कहाँ तक है, एलिमेंट तक है, ठीक है। सीजलेस एस्पायरिंग से एलिमेंट तक है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं स्टैंजा 7 में, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए सीजलेस एस्पायरिंग, ये बिना किसी रुकावट के ऊपर उठता रहता है, ठीक है, ऊपर की ओर चलता रहता है, रुकता नहीं है। और क्या करता है, फिर उसके बाद सीजलेस कंटेंट, और क्या करता है, ये अपने इस कार्य से संतुष्ट होता है, ठीक है। फिर क्या, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरी हो, मतलब अंधेरा हो, ठीक है, चाहे अंधेरा हो या फिर क्या सनशाइन हो, सूर्य की रोशनी हो, रोशनी ही हर जगह हो, अंधेरा हो या फिर रोशनी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जैसे हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, स्टैंजा 1 to 3 में हम लोग पढ़ा था, ठीक है, तीनों चीज़ के बारे में, सनशाइन के बारे में, मून लाइट के बारे में, स्टार लाइट के बारे में, ठीक है। और फिर क्या करता है, फिर दाई एलिमेंट, ठीक है, चाहे रोशनी हो या अंधेरा हो। क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे द फाउंटेन, ठीक है, पोइट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और जिसमें कुछ पार्ट मैंने क्लास लिया था और कुछ पार्ट हम लोग का बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो हम लोगों ने स्टैंजा 6 पढ़ लिया था, हम लोग को आज पढ़ना है स्टैंजा 7, ठीक है। तो स्टैंजा 7 आपका कहाँ से कहाँ तक है, स्टैंजा 7 आपका है सीजलेस एस्पायरिंग से लेकर के, सीजलेस एस्पायरिंग से लेकर के एलिमेंट तक, ठीक है, एलिमेंट तक, ओके। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फाउंटेन है उसको जो कवि हैं वो किस नज़रिए से देख रहे हैं और वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, लाइन टू लाइन भी हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग उसका पूरा अर्थ भी निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि हर एक लाइन का, हर एक स्टैंजा का हम लोग 2-2 अर्थ पढ़ेंगे, अलग अलग लाइन टू लाइन करके भी और अलग से भी, ठीक है, कि उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या और क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो सभी बातें इसमें सिखाई गई हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो फाउंटेन है वो क्या लगातार बिना रुके हुए, सीजलेस है मतलब बिना रुके हुए क्या हमेशा ऊपर की ओर उठता जाता है, और यह लगातार क्या करता है, सीजलेस कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट है, और ये अपनी उस गति से, जो ये गति से धारण किया हुआ है
उससे संतुष्ट है और इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, डार्कनेस और सनशाइन, अब चाहे डार्कनेस हो या फिर सनशाइन हो, मतलब क्या, चाहे अंधेरा हो या फिर रोशनी हो, जिसे हम सब पढ़ते आए हैं। पिछले हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड और थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसमें पहले क्या था, उसमें पहले लाइट थी, सनशाइन था, फिर आपका मून लाइट आता है, ठीक है, फिर आपका स्टार लाइट आता है। तो इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा फाउंटेन है, चाहे दिन हो या रात हो या फिर बिल्कुल सधेरी रात हो, है ना, चाहे चांद हो या ना हो, सितारों की रोशनी में भी ये क्या, मोतियों की भांति चमकता रहता है, फुहारों की तरह। ठीक है, तो ये कहता है डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, तब भी क्या, इसके कार्य में मतलब कोई भी बाधा नहीं आती है, ना ही आने देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमेशा ही अपना जो वर्क है, जो इसका कार्य है, वो बराबर करता रहता है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठीक है, और हम लोग अगर इसका दूसरा हम लोग अर्थ देखते हैं, ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ा है, अभी हम लोग का दूसरा अर्थ क्या होगा, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस सनशाइन। सीजलेस एस्पायरिंग मतलब क्या हो गया कि बिना रुकावट के ऊपर के उड़ता जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में क्या होना चाहिए, हमें भी इस फव्वारे की तरह हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमको और अच्छा करना चाहिए और हमें कभी भी पीछे नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब कि जिस प्रकार से ये ऊपर की ओर उड़ता रहता है, हमें भी अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो हमको ये फव्वारा इस लाइन में ये सिखाता है। फिर सीजलेस कंटेंट है, मतलब ये अपनी गति से क्या संतुष्ट है, लगातार ये अपना कार्य कर रहा है और ये इसीलिए क्या संतुष्ट भी है। अब ये हम लोग देखते हैं कि संतुष्ट है, ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई, लेकिन इसका पूरा अर्थ हम निकाले क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कभी भी अपने किसी कार्य से संतुष्ट नहीं होते। जो काम हम बहुत अच्छा करते हैं हमको उससे संतुष्टि मिलती है ना, लेकिन क्या जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, सेटिस्फैक्शन हमेशा हमको होना चाहिए। मतलब क्या, जिसको अब और गति नहीं चाहिए। जैसे हम लोग क्या, हम लोग मान लो पैसे कमा रहे हैं, या फिर मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या, जो पैसे हैं हम लोग कहते हैं और कमा लो, ठीक है, हमारे अंदर क्या संतुष्टि नहीं होती, और कमाओ और अधिक, जितना आता है हमारी उतनी कमी होती है। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारा ग्रीडीनेस है, ये हमारा क्या, हमारा डिज़ायर है, ठीक है, हमारी इच्छा होती है। लेकिन जब इंसान को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए कि हाँ, वो एक धनी आदमी बन जाता है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोज में, द इंचेंटेड पूल में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, ठीक है, उन्होंने यही आंसर दिया था, आप लोग को याद होगा। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि आप सब उसको पढ़ते जाया करो, ठीक है। द एलिमेंट, डार्कनेस और सनशाइन, द एलिमेंट, ठीक है। अभी कहते क्या है कि जब कोई मतलब जैसे फव्वारा है, फव्वारा क्या कह रहा है कि मतलब डार्कनेस और सनशाइन है, ठीक है, रोशनी और अंधेरा है, दोनों भी लगातार चलता रहता है। ठीक है, हमारा लाइन टू लाइन हो गया। हम लोग दूसरा देखते हैं क्या होगा इसका, ये होगा कि ये जो है ये अपने कार्य को लेकर के कभी भी रुकता नहीं, चाहे अंधेरा हो या फिर रोशनी हो। उसी प्रकार से हमें भी नहीं रुकना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कभी होता है कि बहुत परेशानियां वगैरह होती हैं, ठीक है, हमारे सामने कोई नहीं होता, तो तब भी क्या, हमको रुकना नहीं चाहिए, हमको चलते रहना चाहिए। ठीक है, हमको चलते रहना चाहिए। डार्कनेस हो लाइफ में, मतलब आपके जीवन में अंधेरा हो या फिर रोशनी हो, तब भी क्या, हमको चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कहीं पर भी। जिस प्रकार से फाउंटेन रुक नहीं रहा है ना, और जिस प्रकार से घड़ी होती है लगातार वो अपना कार्य करती है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हम लोग इसको स्टूडेंट लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। फिर कहता है दाई एलिमेंट, मतलब ये क्या है, ये जो गति है, इसकी संतुष्टि है और इसका जो कार्य है, ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसी तरीके से हम सब के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है कि हम भी ऐसा कार्य करें, हम भी घड़ी की तरह ही अपना कार्य करते रहें, है ना। जैसे कि मैंने आपको समझाया था आपको पढ़ना कैसे कैसे है, ठीक है, तो इसे मैं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप 2 घंटे दिन में पढ़ लो और 2 घंटे रात में पढ़ लो, ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो,
चाहे कुछ भी आपके ऊपर पड़ रहा हो, यानी कि प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ़ें हों, तब भी क्या आप पढ़ाई करो, क्योंकि ये जो स्टडी है और जो आपका मार्क्स आएगा वही आपको समाज में क्या सम्मान भी दिलाएगा और आपका इंसल्ट भी कराएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप फेल होगे तो इंसल्ट तो होना ही है ना। लेकिन क्या अगर आप यही काम अगर आप करते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, जैसे कि फव्वारा अपना कार्य करता है, हमारा और आपका कार्य क्या है, मेरा कार्य है आपको पढ़ाना, ठीक है, और आपका कार्य क्या है, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। जिस प्रकार से फव्वारा अपना कार्य कर रहा है उसी प्रकार से आपको भी अपना कार्य करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा डेली पढ़ोगे ना, जब डेली पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में देखिएगा कितना चेंज आता है, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मतलब क्या होगा, जब चेंज आएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझको पढ़ने में और अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, और जब आप इसको पढ़ते जाओगे तो क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको बस रिवाइज करना होगा, ना कि आपको लर्न करना होगा। ठीक है, आप बस एक बार रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा और आप जाकर एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। जो अभी नहीं पढ़ेगा तो उसको लास्ट में बर्डन ही बर्डन मिलने वाला है, फिर वही होगा कि जो मार्क्स मिल जाए वही बेहतर है। ठीक, अब ये कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ठीक है, अब देखो हमारा स्टैंजा क्या है, स्टैंजा हमारा 8 है, यानी कि लास्ट स्टैंजा है। ठीक है, और ये जो स्टैंजा है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा है ग्लोरियस से दी तक। ठीक है, ग्लोरियस टू डी, सॉरी दी। ठीक है, अब देखिए ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फिर कहते हैं फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट और अपवर्ड लाइक दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कवि है वो भी बिल्कुल फव्वारे की तरह बनना चाहता है, वो उससे प्रेरणा प्राप्त करके उसके जैसे बनना चाहता है और उसकी जैसे ही हमेशा लगातार कार्य करते रहना चाहता है और प्रगति को पाना चाहता है। ठीक है, मतलब हमेशा प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे। ठीक है, दूसरी प्रगति नहीं। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन। अब जो कवि है वो क्या फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन कहता है, मतलब क्या, ये जो फाउंटेन है प्रशंसा के लायक है। कितना अच्छा फाउंटेन है ना, बहुत अच्छा फाउंटेन है, ये प्रशंसा के लायक है। लेट माई हार्ट बी, मतलब ये कहते हैं कि मेरे भी हृदय में क्या ये सभी जो गुण है, ठीक है, मतलब उनके अंदर, कवि के अंदर भी वो ये चाहते हैं कि मेरे अंदर भी ये सारे गुण आ जाए। कैसे कैसे गुण है, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट। ठीक है, फ्रेश मतलब क्या था, ताजगी, स्थिरता और निरंतरता। फिर क्या कहते हैं, अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर हमेशा अग्रसर होते रहना। अब क्या करते हैं, कवि ये कहते हैं कि यह जो ग्लोरियस फाउंटेन है, अर्थात ऐसा फाउंटेन जो कि प्रशंसा के लायक है, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरे भी हृदय में, मेरे शरीर में भी वो सभी गुण आने चाहिए जो कि इस फव्वारे में है ना। मतलब हमेशा क्या, हमेशा ही ताजगी रखना, हमेशा ताज़ा बनाना, चेंजफुल, हमेशा परिवर्तनशील होना। मतलब परिवर्तन मतलब ये नहीं कि आप अपना कैरेक्टर ही बिल्कुल बदल लो, मतलब क्या होता है, आपके लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इम्प्रूवमेंट जिसे लोग कहते हैं, आप अपने लाइफ को बेटर करो, बेहतर करो। ठीक है, थोड़ा ही सही से, बहुत थोड़ा ही सही, जैसे 0.5 ही सही या फिर 1.0 ही सही। ठीक है, कुछ भी, लेकिन चेंज आना चाहिए, तब आपके लाइफ का कोई मतलब है। उसी प्रकार से भी कहते हैं फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, निरंतरता, मतलब हमेशा एक ही जैसे बने रहना। मतलब इसका अर्थ देखो क्या है, पहली बात तो ये कहते हैं क्या, चेंजफुल होते रहना। आप लोग को याद होगा कि जो फाउंटेन है वो खुद को चेंज कैसे करता है, वो अपने शेप को हल्का सा चेंज करेगा। ठीक है, वो अपने शेप को हल्का चेंज करता है, लेकिन अपनी स्पीड को नहीं। ठीक है, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है। ओके, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है, उसको कांस्टेंट बनाए रखता है। मतलब जिस प्रकार से वो कार्य करता जा रहा है उसी प्रकार से कार्य करता जाएगा। ठीक है, तभी वो क्या, अपने गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ही उसके जैसे ऊपर की ओर अग्रसर होता रहूं, मतलब हमेशा ही मैं आगे बढ़ता रहूं जीवन में।
ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन टू लाइन। अब लोग देखते हैं हमको अपने लाइफ में इसको कैसे इन्वॉल्व करना, हम इसको कैसे हम लोग इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट। अब ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, हम इसको जिस प्रकार से भी चाहते हैं ढालना, ये उसी प्रकार से ढल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, हमको भी इस फाउंटेन की तरह अपने गुणों को रखना चाहिए। मतलब जिससे भी मिलो हमेशा ताजगी से मिलो, है ना, बिल्कुल अच्छे से मिलो। और क्या, चेंजफुल, हमेशा अपने को चेंज करते रहो, यानी कि अपने लाइफ में खुद को थोड़ा बहुत चेंज भी करते रहो, अपडेट होते रहो, क्या नया चीज़ है, क्या पुराना हो गया, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हमारी लाइफ में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हमारे स्टडी टाइम में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो आज आप 1 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा पढ़े, तो इसको हम लोग इम्प्रूवमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, कांस्टेंट, हमेशा लगातार एक जैसे बने रहना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो घड़ी होती है वो 1 सेकेंड में उतना ही समय लेती है जो 2-3 सेकेंड में लेती है। मतलब जैसे घड़ी होती है वो क्या करती है, जितना समय यहाँ से यहाँ तक लेगी उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक में लेती है। ठीक है, यही उतना समय यहाँ से यहाँ तक लेती है। इसका अर्थ ये है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या, कांस्टेंट है, यानी लगातार एक ही गतिमान में है। ठीक है, एक ही गति पर वो चल रही है। तो क्या होता है, तो जल्दी से वो यहाँ पर पहुँच जाती है ना, और 1 घंटा हो जाता है मतलब। तो उसी तरीके से हमको भी अपनी स्पीड को, यानी कि अपने परिवर्तन की गति को हमेशा ही कांस्टेंट रखना चाहिए। ठीक है, और चेंजफुल मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बदल से ही जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपवर्ड लाइक दी, इन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करते हुए हम सभी को क्या करना चाहिए, हमेशा ऊपर की ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमेशा हमको आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ये हुआ आपका स्टैंजा 8 खत्म। तो आपका जो पोएट्री है द फाउंटेन यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बता दूँ इसके बारे में, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जैसे आता है, आपके एग्ज़ाम में स्टैंजा 1, 2, 3, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये हमारे लाइफ का स्टार्टिंग होता है। स्टैंजा 1 में जैसे आपका दिया हुआ है, और हमारा जो 2 है वो भी क्या होता है, वो भी हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है। तो आप भी इस फाउंटेन यानी कि इस फव्वारे की जो स्टोरी है, जिसको मतलब पोइट्री है, जेम्स रसेल लॉवेल ने जो पढ़ा था, ठीक है, जो हमको लिख कर दिया है, अब हमने उसको पढ़ा तो क्या हुआ, देखो इसको इसमें कई बार आया हुआ है। ठीक है, 2012 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये दोनों आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। इसके हर एक स्टैंजा को पढ़ लीजिएगा, ताकि जहाँ से भी एग्ज़ाम में दे दे वहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पूरा आपको वैसे ही लिखना है ना। पहले आप लाइन टू लाइन समझाओगे, फिर क्या करोगे, फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो। एक्सप्लेन करने से क्या होता है, एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि बच्चा अपने दिमाग से लिख रहा है, अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, वो कहीं से कॉपी नहीं कर रहा है, तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग कुछ लिखते हो तो थोड़ा उसको बिल्कुल साफ लिखिएगा, क्लीन रखिएगा। ठीक है, अब साफ़ का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप उसको क्लीन रखिएगा मतलब पूरा क्वेश्चन ही साफ़ हो जाए। ठीक है, मतलब वो नहीं होता। मतलब ये होता है कि आप राइटिंग लिखो, उसमें कट बहुत कम करो। ठीक है, और उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा राइटिंग के साथ आप लिखिए। अच्छा, तो ये आपका स्टैंजा हो गया 8 खत्म। ठीक है दोस्तों, अब हो गया टाइम जाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।